हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेटा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में, कुछ डेट के बारे में, कुछ बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में स्टडी किए थे। तो बेटा आज हम लोग इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है बेटा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी तो कहते हैं बेटा स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एज रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी। तो फिर से बोलते हैं बेटा स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एज फंक्शन एज रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी। तो ये देखते हैं बेटा सेल होता क्या है। बेटा सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सेल से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पहले सेल बनता है, फिर सेल आपस में कंपोस्ट होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में कंपोस्ट होकर बेटा ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आइए जरा देखते हैं सेल के बारे में। तो स्टडी द सेल इज ए structural functional as fundamental of all living organism सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का होना जरूरी है। क्योंकि सेल होंगे तो वो लिविंग होंगे, सेल नहीं होंगे तो वो नॉन लिविंग होंगे। अब फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बेटा सबसे पहले सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉर्क स्लाइस पे सेल को देखा था, बट वो बेटा प्लांट सेल था। बट सेल कैसा था? नॉन लिविंग सेल था। सबसे पहले सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस पे देखा तो वो सेल कैसा था? डेड था, नॉन लिविंग था। सेल जो था वो कैसा था? नॉन लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। तो हालांकि सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सेल का, बट वो सेल कैसा था? नॉन लिविंग था। बेटा इन्होंने सबसे पहले एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से सेल का डिस्कवर किया और इनकी बुक एक पब्लिश हुई थी। इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम पब्लिश्ड है बेटा, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने सबसे पहले एक सेल को भी देखा, सेल नॉन लिविंग था तो प्लांट सेल था। वो प्लांट सेल का आउटर जो लेयर होता है उसका नाम होता है सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल का भी डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल का भी डिस्कवर किया था। वो प्लांट था तो बेटा सेल वॉल एनिमल प्लांट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। जिसके अंदर सेल वॉल होगा वो प्लांट होगा, नहीं होगा तो वो एनिमल फिर उसके बाद बेटा माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लोग
जो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं उसका यूज हम लोग माइक्रोस्कोप से करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक सेल का डिस्कवर किया था, और सेल कैसा था, नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग सेल। और इन्होंने अपनी बुक में इनका एक बुक था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इसके बाद माइक्रोस्कोप को और मॉडिफाइड करने के लिए आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये देखते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। लिविंग सेल 1674 में सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में एनिमल सेल की स्टडी किए थे। वो सेल जो था वो लिविंग था। 1674 में सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया। बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का भी डिस्कवर किया है, आरबीसी का भी डिस्कवर किया है, ईस्ट का भी डिस्कवर किया है। तो बेटा इसको नोट करना है तो नोट करिए, इसके आगे अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा अब इस आगे देखते हैं बेटा किस सेल की स्टडी कहाँ करते हैं और फादर कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टडी ऑफ cell known as cytology। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C.P. स्वानसन। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें मिलते बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था 1665 में। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किन्हें बोलते हैं, C.P. स्वानसन। C.P. स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। तो आइए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए बेटा ये सेल है, सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सेंटर पॉइंट होता है बेटा, उसमें क्रोमोसोम होते हैं और जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था बेटा। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। न्यूक्लियस का डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब न्यूक्लियस सेल के अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म होते हैं, नेम एड साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड। बेटा सेल को लिविंग स्टेट बनाने के लिए, सेल को लिविंग स्टेट
बनाने के लिए लगातार केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, कॉन्टिन्यूअस केमिकल रिएक्शन बेटा सेल के अंदर होता है, यानी साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन लगातार होता है बेटा सेल को लिविंग स्टेट बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में बात करें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो कोई पूछे ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। बेटा अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, मान लीजिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो बनता है बेटा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। इसको नोट डाउन करना तो नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ओके, पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको डिटेल स्टडी मिलती है सेल की। तो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। तो जैसा कि हमने बताया बेटा कि सेल के सेंटर पॉइंट होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है यानी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए फॉर्म होते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में एरिना होता है बेटा, उसमें सेल को लिविंग स्टेट बनाने के लिए, लिविंग स्टेट बनाने के लिए लगातार साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म, अगर हम लोग बेटा देखें, मान लीजिए ये कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ऐसे रफली मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना लिया, फॉर्म कर लिया, ये वैक्यूल्स हैं। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर, उस आउटर लेयर जो होता है बेटा वो किसका होता है? सेल वॉल का। हमने पहले ही बताया था बेटा, किसी भी एनिमल प्लांट का बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है, बेसिक डिफरेंट जो होता है वो सेल वॉल का होता है। सेल वॉल होगा तो प्लांट, नहीं होगा तो एनिमल। सेल वॉल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके अंदर का लेयर होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फॉर्म होते हैं तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, प्लाज्मा का मतलब बेटा फ्लूइड, फ्लूइड्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय जे.ई. परकिंजे। जे.ई. परकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। एक टर्म आता है बेटा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, द सेल विदाउट सेल वॉल, द सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड यानी फ्लूइड। सेल के अंदर फ्लूइड भरे होते हैं बेटा, और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिलके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय जे.ई. परकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। अब आगे देखते हैं जरा, लगातार साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं
और फॉर्म लगातार ग्लाइकोलिसिस टेकअप चलता है बेटा, 10 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस का फॉर्मेशन होता है। अब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सिंगल सेल से ही होता है, यानी सेल होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ एक टर्म आता है इसका नाम है यूनिसेलुलर। They have only one cell is known as unicellular। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल्स फॉर्म होंगे, हालांकि जो मल्टीसेलुलर भी होते हैं उनका फॉर्मेशन भी सिंगल सेल से ही होता है। ओके, तो यूनिसेलुलर एग्जांपल हम लोग देख लें जरा। तो बेटा वो है बैक्टीरिया का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और टर्म किसने दिया था? एरनबर्ग ने। और देखते हैं ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है। अमीबा, यूग्लिना के बारे में डिस्कस करेंगे। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना लिंक होता है एनिमल प्लांट का। एक्चुअल में यूग्लिना क्या है? एनिमल है भाई। डू नॉट हैव सेल वॉल नहीं होता, इसलिए कहाँ रखा गया इसको? प्रोटोजोआ में। सेल वॉल नहीं था, एनिमल में रखा गया है। अब मल्टीसेलुलर का मतलब होता है सेल। दे हैव 2 or more than cell is known as multicellular। एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर है। गोबलेट सेल उसका नाम है, गोबलेट सेल हमारी बॉडी की यूनिसेलुलर सेल है। यूनिसेलुलर हालांकि हमारी बॉडी ऐसी होती है मल्टीसेलुलर, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या है? यूनिसेलुलर है। कौन है? गोबलेट सेल। और प्लांट में रूट हेयर ये भी यूनिसेलुलर होता है। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ओके, थैंक यू।